नहीं अमरोज, उस टीचर पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। वो दिखने में जितना सीधा साधा लगता है ना, उतना वो है नहीं। रवि, अभी तो वो तेरी भलाई की बात कर रहा है ना, लोगों की नजर में भला बनने के लिए ही सही, तेरी तरफ से बोल रहा है ना, इसलिए तो डर लगता है। एम्ब्रोस तू नहीं जानता उस टीचर को, ऐसी जगह ले जाकर मुझे मारेगा, ना उस पर कोई शक करेगा, ना मैं मदद के लिए चीख पाऊंगा। देख, अभी तेरी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? डिग्री है यार। एम्ब्रोस, मुझे किसी भी कीमत पर डिग्री चाहिए। इस साल एग्जाम में बैठना बहुत जरूरी है यार मेरे लिए। बड़ा कॉन्फिडेंट है तू। अगर एग्जाम में बैठ गया तो पास हो जाएगा पक्का? उसके तो तरीके है ना अपने पास। हाँ, शागिर्द किसका है? खैर छोड़, अभी तू कुछ मत कर, सुमड़ी में एग्जाम में बैठ जा। अरे एड़ा बन के पेड़ा खाने में तेरा क्या जाता है? नहीं यार एम्ब्रोस, मुझे नहीं लगता वो टीचर मुझे आसानी से डिग्री हासिल करने देगा। एम्ब्रोस, वो टीचर प्रिंसिपल के सामने मेरी इतनी साइड लेता है ना, इसका मतलब 101% श्योर है कि उसने मुझे बर्बाद करने का प्लान सेट कर दिया है। शायद तू ठीक कह रहा है। एम्ब्रोस, उस टीचर को ठीक करना पड़ेगा यार, वरना आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। एम्ब्रोस, श्रीवास्तव त्रिपाठी विपाठी का टेंशन नहीं है, मच्छर साले ऐसे देख लूंगा उन्हें मैं। बस ये टीचर मेरी बस की बात नहीं है। एम्ब्रोस प्लीज तू कुछ करना यार। इतना परेशान क्यों हो रहा है यार? एम्ब्रोस, तू नहीं जानता यार, इस साल मुझे डिग्री किसी भी हालत पर चाहिए। अगर नहीं डिग्री ले जाऊंगा ना तो ये चाचा घर से निकाल देगा मुझे बाहर। उसके पीछे तो शिरडी के साईं बाबा है, मेरे पीछे कौन है यार? मैं हूं ना यार। सर, मैं चाहता तो रवि राज को उसकी हर बदतमीजी का जवाब वहीं उसे बराबर दे सकता था सर। उसकी हर वो चीज जिसे उसे ये लगता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उसे वहीं वापस कर सकता था। उसे मार मार कर सर मुझे रवि राज पे तरस आ रहा था सर। मुझे वो कल बेचारा लग रहा था सर। मैं रवि की भलाई चाहता हूं सर, वो अब भी मेरा दोस्त है सर। मैं चाहता हूं अगर आप रवि से बात कर रही तो। अखिल, वो अपने आप समझ जाएगा वक्त आने पर। लेकिन सर, जब वो आपको गाली देता है तो उसे ये बात भी समझ में आ जाएगी अखिल कि वो गाली मुझे नहीं दे रहा, वो नाराज है खुद से, अपनी नाकामयाबी से, अपनी कमजोरी से। और फिर अखिल, गुस्सा ताकत का नहीं, कमजोरी का प्रमाण है। नपुंसकता है हालात से ना लड़ पाने की। तुम क्लासेस जा रहे हो? नहीं सर, एक जरूरी काम है जो हर रोज कल पे टल जाता है। सोचता हूं आज नहीं कल, आज नहीं कल। अगर आज फैसला किया है, हिम्मत जुटा के वो काम कर ही डालूंगा। अखिल, मैं नहीं जानता तुम्हें काम क्या है, लेकिन उसे टालो मत, खत्म कर दो। तुम भी आजाद हो जाओगे और आगे की चीजों में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है सर, आज नहीं टालूंगा। ऑल बेस्ट। थैंक यू। हाय सोनम। हाय जतिन। हाउ यू नाउ? क्यों, क्या हुआ? नहीं, यूं ही तुम कुछ इमोशनल सी हो गई हो आजकल। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखने वाले ज्यादा जानते हैं सोनम। गलत देख रहे हो जतिन। जो देख रहा हूं तुम्हें बयान कर रहा हूं। तुम्हें क्लास अटेंड करनी है? तुम्हें? हाँ। लेकिन तुम तो कैंटीन की तरफ जा रही हो। पर अब मुझे करनी है। सोनम, आज मत करो ना प्लीज, मेरी खातिर।
वैशाली, sit. Please, वैशाली, sit. तो कटिंग बताता हूँ यार, बदतमीज लोग हैं। क्या लोगे तुम? चाय, कॉफी, मिल्कशेक वगैरह? यहाँ का ऑमलेट बहुत अच्छा है, ट्राई किया तुमने? मुझे भूख नहीं है। अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा। सुनो, बोलो। मिल्कशेक कौन सा है? ठंडा कुछ नहीं मिलेगा। कॉफी? मैं चाय लूंगी, लेकिन सिर्फ आधा कप। 2 कटिंग ले आओ। ले आओ। शुरू में मुझे लगा कि ये अनिरुद्ध माथुर सबकी नजरों में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, पॉपुलर होने के चक्कर में ये आदर्शवादी बातें कर रहा है, मगर ये तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। गुप्ता जी, भगवान ऊपर से छप्पर फाड़ कर सुख और शांति दे रहा है, मगर इनकी झोली में छेद है, कोई क्या करेगा? मतलब? अरे शिक्षक के व्यवसाय में जितना आराम मिलता है वो कहीं और मिल सकता है? वेरी ट्रू। 2 घंटे रोज कक्षा में जाओ, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के नाम की माला जपो, तनख्वाह लो और घर वापिस आ जाओ। रही बात बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने की, वो तो आजकल के बच्चे टेलीविजन पर हिंदी का कार्यक्रम देख के अपने आप सीख जाते हैं। अरे हिंदी कार्यक्रम में भी तो अंग्रेजी ही होता है ना आजकल। अरे जो रविराज पिछले 4 साल से नहीं सुधरा, उसे ये सुधार देगा। बरसों से आ रहे सिस्टम को ये बदल देगा। अरे प्रोफेसर है कि मसीहा। अगर मैं व्यवस्थापक होता तो साफ कह देता कि भाई तुम्हें तनख्वाह मिलती है बच्चों को अंग्रेजी साहित्य सिखाने की, संस्कार सिखाने की नहीं। पता नहीं ये व्यवस्थापक भी उन्हें इतना वक्त और इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। अरे ये ट्रस्टी समझ नहीं रहे हैं कि रविराज को एक और मौका देने का मतलब है एक और मुसीबत को गले लगाना। भाई हमसे भी तो पूछो ना। मेरे विचार से हम सारे शिक्षकों को मिलकर एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए इन व्यवस्थापकों को। अच्छा, अगर अनिरुद्ध जी को उस मवाली को सुधारने की इतनी ही चाहत है तो ले जाए उसे घर, ले ले उसे गोद, बना दे उसे गुंडों का गौतम बुद्ध, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ले जाएगा त्रिपाठी जी, उसे अपने घर भी ले जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। अरे जिससे अपनी पत्नी नहीं समझी वो क्या संभालेगा दुनिया को, क्या सुधारेगा? अच्छा, मतलब मैंने जो चर्चा सुनी है वो असत्य नहीं है? क्या उनकी धर्मपत्नी उनके साथ, मेरा मतलब है उनके साथ नहीं रहती? अरे कैसे रहेगी? कौन जिंदगी बिता सकता है ऐसे सड़े हुए अड़ियल इंसान के साथ? अच्छा हुआ वो भाग गई, बच गई बेचारी। गॉड ब्लेस हर। फिर तो स्वाभाविक है अनिरुद्ध जी का पत्थर से सर फोड़ना, वरना कोई बाल बच्चे या परिवार वाला आदमी ऐसी हरकत क्यों करेगा? वेरी ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें उनके चुंगल से बचना है तो हमें उनकी दोबारा शादी करवानी पड़ेगी। कटु सत्य, कटु सत्य गुप्ता जी। लेकिन वो चाहता क्या है अनिरुद्ध जी? आपने इतना लड़कर, ट्रस्टीज के साथ झगड़कर उसकी रस्टिकेशन कैंसिल करवा दी, उसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए इजाजत दिलवाई, और फिर भी वो एग्जाम इस टर्म में नहीं अगले टर्म में दे पाएगा। फिर भी फर्क क्या पड़ता है? सिर्फ 6 महीनों की ही तो बात है। इसी बात का तो गुस्सा है शिल्पा उसे। अगले 6 महीने के लिए रोज उसे एक एक टीचर के पास जाना पड़ेगा और अपना अटेंडेंस साइन करवाना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए कि 6 महीने के लिए वो रोज कॉलेज आया था और उसने हर लेक्चर अटेंड किया है। अब यही उसके ईगो को बहुत बड़ी ठेस है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर बाकी विद्यार्थी और शिक्षक उसके बारे में क्या सोचेंगे, जिन्हें इसने हमेशा डरा के रखा है। इसी बात का तो गुस्सा है, और उसे लगता है कि इन सब बातों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। आप प्लीज इन लोगों से ज्यादा मत उलझिए। कुछ नहीं होगा शिल्पा, मैं ऐसे विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये 4-5 दिन चेहरा नहीं दिखाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज आना शुरू कर देंगे, फिर हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। रविराज भी अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। आई डाउट इट। मुझे यकीन है।
अखिल, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, दरअसल समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करूं, कहां से। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ये कार्ड लाया था। बहुत सारे कार्ड्स पसंद करने के बाद मुझे ये कार्ड पसंद आया। आई होप तुम्हें भी अच्छा लगेगा। म्यूजिकल है, प्यार की धुन। डायरी में लिखो कि बिल लेके आऊं। बिल लेके आ, जा बिल लेके आ। रुशाली, मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट तो हूं नहीं, और ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं, मगर मैं इंसान बुरा नहीं हूं। मैं सचमुच तुमसे, मैं कसम से तुमसे। अखिल, अखिल, आई एम सॉरी। मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ सुनो, नॉट एट दिस एज, जहां पर मैं कुछ भी नहीं बन पाया और जहां पर मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। जतिन, हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारा फ्यूचर पता हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है वो भी वो जानते हो। तुम अपना अच्छा और अपना बुरा अपने माँ बाप पर छोड़ दोगे? बिल्कुल, आफ्टर ऑल दे आर माय पेरेंट्स। वो जब भी मेरे बारे में सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे ना। सोनम, क्या तुम एक ऐसे लड़के से शादी करोगे जिसे तुम पसंद नहीं करते और जिसे तुम्हारे माँ बाप पसंद करते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो? अगर लड़का अच्छा हुआ तो बात तो वही पसंद की आ गई ना सोनम। नहीं जतिन, मैं ये कह रही हूँ कि अगर लड़का अच्छा हुआ तो। अच्छा क्या होता है सोनम? अच्छा तो हर इंसान का अलग अलग नजरिया होता है। जो तुम्हें अच्छा लगे हो सकता है मुझे अच्छा ना लगे, और जो हमें अच्छा लगे हो सकता है हमारे माँ बाप को अच्छा ना लगे। कल अगर मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाऊं और वो तुम्हें पसंद ना करें, या कल अगर तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाओ और तुम्हारे पापा मुझे पसंद ना करें, तो हम तो आपस में अपना रिश्ता। सुनो, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों? वो तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, वो बात नहीं। सुनो, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सुनो, तुम मेरी पसंद हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जतिन, लेट्स गो। सोनम, आई एम रियली वेरी सॉरी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, लेकिन अखिल, मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मेरे लिए ज्यादा जरूरी हैं। जैसे जैसे मेरे स्टडीज, मेरा करियर, मेरे एम्बिशंस, प्यार, शादी, इस सब के बारे में मैं अभी सोचना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे एम्बिशंस के बीच में आऊंगा? शायद ऐसा ना हो, लेकिन अखिल, प्लीज लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना?
नहीं, लेकिन एक बात का बहुत ताज्जुब है, कितनी क्लियर थॉट्स है तुम्हारी। यू आर सो मैच्योर। और तुम भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। बिल, शैली मैं देता हूं। अखिल, हम दोस्त हैं ना, तो दोस्तों के बीच में ये फॉर्मेलिटी कैसी? बट स्टिल चले? रविराज, तुम यहां? तुम यहां कैसे? तुम्हें कोई जरूरी काम था? मुझसे कोई काम है रविराज? देखो रविराज, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो मुझे कॉलेज में आकर मिलना। तो टीचर। शट अप! मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। और आप कौन हैं? क्यों मेरे और रवि के बीच में आ रहे हैं? देखिए सर, ये अमरोज है और ये देखो रवि, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो मुझे कॉलेज में मिलना। टीचर, मैंने आपसे कहा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। शायद आप मुझे जानते नहीं। मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं। आप जाइए यहां से फौरन। गेट आउट। अनिरुद्ध जी, आपको उन लोगों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें भी तुम्हें उस तरीके से नहीं देखना चाहिए था जिस तरीके से देख रहे थे। वो गुंडे हैं। इसीलिए तो उनका यूं देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपके बारे में बात कर रही थी। वो आपको कुछ नहीं करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। जतिन, मैं ठीक उसी तरीके से इससे बदतमीजी से पेश आ सकता था जिस तरीके से ये मेरे साथ है। मैं उसे उसी तरह से धक्का दे सकता था जिस तरीके से उसने मुझे धक्का दिया था। मैं उसे मार सकता था, मैं उसे मार सकता था। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था अखिल। अब वो और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगेगा। उसको ऐसा लगेगा कि तुम कमजोर हो।